सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम थोड़ा घूमने आए हैं यहाँ पे। आप सब देख रहे हैं यहाँ पीछे सब जंगल ही जंगल है। तो आज छुट्टी का दिन था तो थोड़ा हम घूमने आ गए, क्योंकि हम आप सभी को तो पता है कि हम थोड़ा जॉब करते हैं, यानी कि कंपनी में हम जॉब करते हैं। आपको बता दें कि हम चेन्नई में हैं, यानी कि तमिलनाडु चेन्नई में हम इस टाइम हम जॉब कर रहे हैं कंपनी में। तो सभी की कुछ न कुछ परेशानियां होती है, तभी वो मजबूरी में जॉब करता है। वैसे परमेश्वर तो हम सभी के साथ है ही। परमेश्वर रहेगा अगर आपके जीवन में तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो तो पूरे दिल से विश्वास करिए, आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि हम हैं, जब तक हम परमेश्वर को नहीं मानते थे तब तक हम परेशान थे और हमें शैतान परेशान करता था। हर दुख से, हर तकलीफ से, हर बीमारियों से हम परेशान थे। लेकिन जब तक हम परमेश्वर को मानने लगे तब तक हमारा जीवन एक अच्छी तरह बीत रहा है। जब से हम परमेश्वर को मान रहे हैं तब तक परमेश्वर हमारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दिया, हमें कोई भी दुख तकलीफ नहीं आने दिया हमारे ऊपर। तो आप भी अगर परमेश्वर को मानते हो तो दिल से मानिए और हर रोज़ प्रार्थना कीजिए, डेली सुबह शाम। तुम्हें कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ है, अनुग्रह है कि हम सब के ऊपर कोई भी संकट, बीमारी नहीं आने देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो हम सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान को हराना है, शैतान से जीतना है हम सभी को। आप सभी को डरना बिल्कुल नहीं है। आज नाइट में आप प्रेयर करें, रात में सोने से पहले आपको नाइट प्रेयर करें, शैतान को हराएं, शैतान को मारें प्रार्थना से, वचन पढ़ के। अगर आपके पास बाइबल है तो उस बाइबल से आप वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, शैतान को मारिए, ताकि शैतान तुम्हारे पास कभी ना आ पाए, तुम्हें कभी भी छू ना सके। बस आप लोगों को विश्वास बनाकर रखना है। परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर मुझ पर, मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है तू किसी इंसान पर विश्वास मत कर, किसी पर भरोसा मत कर, तू मेरे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को बचाने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए क्रूस पे चढ़ गया, कितने कोड़े खाए, कितना तकलीफ सहा, हम सभी के लिए अपना खून बहाया और अंत में मारा गया। क्यों मारा गया, क्यों अपना जान दिया यीशु मसीह ने? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चलते थे, वो सत्य को लाना चाहते थे। लेकिन यहूदियों ने यीशु मसीह को मार दिया, क्योंकि वो सब पाप बढ़ाना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने पाप को खत्म करने के लिए अपना प्राण त्याग दिया। तो परमेश्वर का जो लहू है वो पवित्र है। तो अपने आप को पवित्र बनाइए, अपनी आत्मा को, अपने मन को पवित्र बनाइए, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो लहू है वो पवित्र है। जब तक आप अपने मन को पवित्र नहीं करोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक शैतान तुम्हें परेशान करेगा और तुम्हें हर बीमारियों में, हर संकट में, हर बुराइयों में तुम्हें डालता रहेगा। तो शैतान का काम है कि हम सभी को परेशान करता है, हमें नाश में डालना चाहता है।
हमें परेशान करता रहता है। रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग सही ढंग से प्रार्थना नहीं करते हैं। आप लोग का ध्यान कहीं और रहता है। तो अगर आपको शैतान को हराना है, शैतान को मारना है, पाप से जीतना है, तो प्रार्थना करना पड़ेगा। डेली आपको रात में सोने से पहले आप डेली प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है अपने जीवन से। कभी भी आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, फिर भी परमेश्वर को याद करो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। तुम्हें हर संकट से, हर बीमारी से, हर परेशानियों से बचाएगा। तुम कहीं भी रहो, आप या नौकरी कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, या आपका कोई बिजनेस हो, बिजनेस में घाटा हो रहा है। अगर आपका बिजनेस में घाटा हो रहा है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान हो, तो एक बार परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो परेशानी आपका दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर परेशानियों को ही खत्म करने के लिए आया है। हम सभी का दुख, पाप सब खत्म करने के लिए आया है। हमारा जीवन बदलने आया है परमेश्वर। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है धर्म परिवर्तन करता है, धर्म बदलता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। परमेश्वर हमारा मन बदलता है, हमारा विचार बदलता है। धर्म कभी भी नहीं बदलता। धर्म है ही नहीं इस धरती पे। धर्म तो बस सिर्फ दो ही बनाया है परमेश्वर ने, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। दो ही धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है। जो भी धर्म जात पात है वो सब इंसानों ने बनाया है। इंसानों का बनाया हुआ ये जात पात, ऊंच नीच धर्म है। बाकी कोई भी धर्म नहीं है इस पृथ्वी पे। ये सब संसार हमारे परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। मनुष्य, ये पेड़ पौधे, ये पशु, ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, कभी भी दुख नहीं आएगा। तो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना है। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलिए, परमेश्वर का वचन मानिए, परमेश्वर के आगे चलिए। परमेश्वर तुम्हारे पीछे चलेगा और तुम्हें भी कभी भी दुख नहीं आने देगा तुम्हारे जीवन में। लोगों को, जो संसार के लोग हैं, वो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं हम मसीह लोगों का। तो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको उड़ाने दो। उनको समय बताएगा, उनको उनके कर्मों का फल खुद ही मिलेगा। आपको तो पता है कि हाथी जब बाजार में चलती है तो कुत्ता भौंकता ही रह जाता है। कुछ बिगाड़ पाता है? कुछ नहीं। तो वैसे ही संसार के लोग हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपना जीवन बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पे हम सब आए हैं अपना जीवन जीने के लिए। परमेश्वर हम सभी को भेजा है। एक अच्छी मार्ग, अच्छी शिक्षा, अच्छा विचार हम सभी के जीवन में होना चाहिए। यही सब हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है। लेकिन जो संसार के लोग हैं उनकी बातों में आपको नहीं आना है। वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो। एक दिन वो भी, उनको पछतावा होगा। वो भी हमारे पीछे आएंगे, वो भी परमेश्वर को मानेंगे एक दिन। जब उनको दुख तकलीफ आएगा तब वो हंस रहे हैं, उनको हंसने दो। आपको बताने की, जो भी परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में कभी भी दुख परेशानियां नहीं आने देगा। क्योंकि जो भी परमेश्वर के नाम से विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और वो एक दिन खुद परमेश्वर की आराधना करेगा और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएगा, धन्यवाद करेगा। आपका जीवन बदलने वाला है। आपको कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपका दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा। आप डेली प्रार्थना कीजिए, सुबह हो या शाम हो। कोई भी काम करने से पहले आप परमेश्वर का नाम लीजिए, धन्यवाद दीजिए,
प्रार्थना कीजिए, आपका सब संकट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। परमेश्वर का ये वचन अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।